जय महादेव दर्शकों आज इस वीडियो में हम लोग सूर्य के राशि परिवर्तन पर विचार करेंगे। सूर्य अर्थात ग्रहों का राजा, यह सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रह 17 अगस्त 2023 को कर्क राशि का त्याग कर अर्थात अपनी वर्तमान गोचर को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आप पर अर्थात सभी द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार सूर्य द्वादश राशि को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा और किस प्रकार इसके राशि परिवर्तन से होने वाले लाभ को और आप अधिक बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक परिणाम को न्यून कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दर्शकों, सूर्य निर्विवाद रूप से ग्रहों का राजा होता है और सिंह राशि उसकी अपनी राशि है। साथ ही साथ सिंह राशि में ही सूर्य मूल त्रिकोण का भी होता है, जिसके कारण सिंह राशि में सूर्य अत्यंत ताकतवर हो जाता है। सूर्य के सिंह राशि के गोचर के कारण सभी राशियां निश्चित रूप से प्रभावित होंगी और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में गोचर करेगा और यह जन्म के समय आपके सूर्य के तत्वगत स्थिति के अनुरूप आपको निश्चित रूप से फल प्रदान करेगा। अब यहां आप यह तथ्य भी जान लीजिए, ये बड़ा आवश्यक है दर्शकों, क्योंकि इससे आप स्पष्ट रूप से गोचर देख सकते हैं और इससे आपको यह भी जो है वो देखने में सहूलियत होगी कि यह गोचर किसको ज्यादा प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि सूर्य के सिंह राशि का गोचर उसे सर्वाधिक प्रभावित करेगा जो जिसका जन्म कृतिका, उत्तरा फागुनी या उत्तराखाड़ नक्षत्र में चंद्रमा की अवस्था का है, अर्थात जिसके जन्म के समय चंद्रमा कृतिका, उत्तरा फागुनी अथवा उत्तराखाड़ नक्षत्र में है। क्यों? क्योंकि इन नक्षत्रों का स्वामी स्वयं सूर्य होता है। इसी के साथ साथ हमारे वे दर्शकगण जो सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का भोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर सूर्य के इस गोचर का गंभीर परिणाम होगा। बेहतर हो या नकारात्मक हो, यह जन्मकालिक स्थिति पर निर्भर करता है और इसे हम आगे स्पष्ट भी करेंगे। सूर्य को शासन सत्ता का स्वामी ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण यदि आप प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं अथवा सरकारी नौकरी में हैं, राजनेता हैं या गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार से यदि आप सरकार से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके ऊपर विशेष प्रभाव डालेगा। अब हम लोग बात करते हैं दर्शकों काल पुरुष पर। काल पुरुष की कुंडली पर सबसे पहले आप विचार करेंगे तो सूर्य अर्थात सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि को दर्शाता है, अर्थात सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव को स्पष्ट करती है और पंचम भाव से आप क्या देखते हैं? इमोशन, विद्या, संतान, नए कार्य का प्रारंभ, मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास आदि को देखा जाता है। निश्चित रूप से जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तो जन्म के समय सूर्य की स्थिति के अनुसार पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा में कमी और वृद्धि होती ही होती है। अब सूर्य यदि नकारात्मक स्थिति में है तो सिंह राशि का गोचर आपके स्वाभिमान को अभिमान में बदलकर असफलता भी प्रदान कर सकता है और यदि सूर्य सकारात्मक स्थिति में है तो कठिन से कठिन कार्य को भी आप पूरे निष्ठा एवं समर्पण के साथ करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तात्पर्य यह है कि सिंह राशि का सूर्य निश्चित रूप से शरीर में पाए जाने वाले अग्नि तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है और इसका सदुपयोग एवं दुरुपयोग जन्मकालिक सूर्य की अवस्था के अतिरिक्त चल रही दशाओं पर भी निर्भर करता है। राशिफल पर आने के पहले सूर्य की सिंह राशि के समय
जब वो अर्थात सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है तो थोड़ा गोचर पर भी आप विचार अवश्य कर लीजिए। देखिए दर्शकों, जिस समय सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है उस समय मेष राशि में पहले से ही बृहस्पति गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है और सिंह राशि में पहले से ही बुध की उपस्थिति है। अर्थात जिस समय सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा उस समय गोचर में बुधादित्य नामक योग का सृजन होगा और मेष राशि में गोचर कर रहा बृहस्पति सूर्य पर दृष्टिपात करेगा, साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि उस पर पड़ेगी। इसलिए संपूर्ण गोचर पर विचार करने के बाद ही हमें फल पर आना चाहिए। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आपको संपूर्ण गोचर और सूर्य। इसलिए अब हम लोग और विलंब न करके सीधे हम लोग राशि पर आते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग मेष राशि पे आते हैं। मेष राशि, आपकी राशि से सूर्य का गोचर सभी प्रकार से लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने के कारण आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, सरकारी विभाग में अटके हुए कार्य संपन्न होंगे, धन कमाने के लिए जो भी प्रयास आपने किया है या कर रहे हैं वह सार्थक होगा। नौकरी में प्रोन्नति की बहुत अच्छी संभावना भी दिखाई देती है। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सिंह राशि का गोचर अद्भुत फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कोई परीक्षा आपकी निर्धारित है तो पूरी तन्मयता से परीक्षा की तैयारी करें, सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। और यदि आप कंसल्टेंसी, एजुकेशन, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कार्य करते हैं तो यह गोचर आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। नवदंपति अथवा संतान की प्लानिंग करने वालों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा। राशि से पंचम भाव में सूर्य का अपने घर में होना तथा बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत लाभदायी सिद्ध होगी। अर्थात आपके संतान प्राप्त करने का मनोरथ पूर्ण करने वाला यह समय कहा जाएगा। सूर्य की इस अनुकूल गोचर के लाभ के लिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को निश्चित जल देना चाहिए और भगवान शिव शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर सामान्यतः सुख में कमी, मानसिक चिंता और तनाव देने वाला होता है, लेकिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य पर पड़ने वाली बृहस्पति की दृष्टि के कारण पैतृक संपदा की प्राप्ति, भूमि भवन खरीदने की योजना का सफल होना, पुराने मकान में मॉडिफिकेशन, नौकरी की प्राप्ति संभव है। राशि के स्वामी तथा धन के स्वामी का सूर्य के साथ संयोग आर्थिक दिशा में किया गया प्रयास निश्चित सार्थक करेगा और वहीं रुका हुआ धन भी आपको दिलाएगा। हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि परिवार में थोड़े मनमुटाव की संभावना बनेगी क्योंकि चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि भी है। माता या बड़ी बहन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। दसम भाव से चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि कभी कभी आपको अपने ही कार्यों से असंतोष भी दे सकती है। अतः अनुकूल गोचर को फलीभूत करने के लिए आत्मविश्वास निश्चित बनाए रखिएगा। राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति की दृष्टि कार्य के प्रति जहां निष्ठा पैदा करेगी वहीं रुके हुए कार्य को अथवा पुराने विवाद को बातचीत से हल करने में सहायता प्रदान भी करेगी। सूर्य को उत्तम बनाने के लिए आपको निकट के शिवालय में जाकर भगवान शिव का निश्चित अभिषेक करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के दर्शकों के लिए राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा सूर्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कहा जाएगा। सिंह राशि में गोचर करने के कारण
आपको नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नए अवसर मिलने का स्पष्ट योग बनता हुआ दिखाई देता है। सूर्य के साथ बुध के होने के कारण कई बिगड़े कार्य आपके वाणी की कुशलता और उचित निर्णय लेने से बनने लगेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपके कार्य की प्रशंसा होगी और प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा। तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुध के गोचर के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा आपके कार्यों को सराहा जाएगा। यदि आप किसी नए कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम कहा जाएगा। सपरिवार यात्रा का सुख प्राप्त होने का भी सुखद संकेत आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, फिल्म, म्यूजिक आदि से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि का यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। सूर्य के इस अनुकूल गोचर को और लाभकारी बनाने के लिए निश्चित रूप से आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करिए। कर्क राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए धन भाव में सिंह राशि का सूर्य आर्थिक समस्या को दूर करेगा, साथ ही साथ धन वृद्धि का अवसर भी प्रदान करेगा। सूर्य के साथ बुध की स्थिति आपके लिए विशेष सहायक कही जाएगी। इस योग के कारण परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा समर्थन मिलेगा। इस गोचर की अवस्था में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपको अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर वाणी को खराब करने का प्रयास कर सकती है और इसके फलस्वरूप आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। अतः धन भाव के बलवान सूर्य के गोचर का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि आप निश्चित ही विनम्रता का व्यवहार रखें। आपके पूर्व के इन्वेस्टमेंट से जहां अच्छे लाभ की संभावना बन रही है वहीं डूबे हुए धन के मिलने की भी अच्छी संभावना कही जाएगी। नौकरी में भी अप्रेजल की अच्छी संभावना दिखाई देती है और इच्छा के अनुरूप परिवर्तन भी मिलेगा। नौकरी की तलाश करने वाले हमारे दर्शकों के लिए यह सूर्य सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सूर्य के इस गोचर को और लाभकारी बनाने के लिए आपको नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक रविवार को अन्न का दान करना चाहिए। सिंह राशि के हमारे जातकों के लिए यह गोचर परम लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य आपकी राशि से ही गुजर रहा है। फलस्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि, रुके हुए कार्य का पूरा होना, शासन सत्ता के सहयोग से लाभ, समाज और परिवार में प्रतिष्ठा की वृद्धि, नए कार्य का अवसर प्राप्त होना निश्चित रूप से सूर्य सुनिश्चित करेगा। यदि कहीं आप सरकारी सेवा में हैं तो निश्चित रूप से आपके अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे और इच्छित स्थान पर स्थानांतरण होने की संभावना भी कही जाएगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं तो अच्छे आर्थिक लाभ के साथ नौकरी में प्रमोशन, डिजायर्ड जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना भी कहा जाएगा। सिंह राशि के जातकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण आपके अंदर क्रोध की भावना अथवा आवश्यकता से अधिक स्वाभिमान का संचार हो सकता है, जो पारिवारिक सुख के लिए तथा आपके अपने नियर डियर के लिए समस्या उत्पन्न करने के साथ गलत निर्णय के कारण मानसिक तथा आर्थिक हानि भी दे सकता है। इसलिए टेम्परामेंट पर अर्थात अपने मन स्थिति पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखिएगा। सिंह राशि के इस गोचर को और बेहतर करने के लिए न केवल आप विनम्रता का ही व्यवहार रखें, अपितु नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और सूर्याष्टक का एक पाठ आपको चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कन्या राशि के हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा।
आपको इस गोचर से मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। राशि से द्वादश भाव में सूर्य का गोचर मानसिक उद्विग्नता, अनावश्यक व्यय, अचानक जिम्मेदारियों के बढ़ जाने के कारण आर्थिक संकट, चल रहे कार्यों में अपेक्षित सफलता न मिलना, मानसिक असंतोष की स्थिति, नौकरी में भी ड्राइनेस, निरस्ता, मन न लगना, इच्छा अनुसार परिवर्तन न होना, ये सब परिणाम आपको मिल सकते हैं। यहां यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि 12वां भाव विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर परिणाम देने वाला कहा जाएगा। अर्थात यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बाधा समाप्त होगी, नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे, और यदि आप विदेश में व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर में अच्छे उन्नति की संभावना कही जाएगी। राशि से द्वादश भाव में बुध के साथ बैठा सूर्य, जो बृहस्पति तथा शनि से दृष्ट है, आध्यात्मिक कार्य में अवश्य रुचि बढ़ाएगा और आपको देवालय का दर्शन भी कराएगा। द्वादश भाव में सूर्य का बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको रविवार का व्रत रहना चाहिए और ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। तुला राशि, आपकी राशि से लाभ के घर में सूर्य का गोचर बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एकादश भाव, जिसे हम इच्छा पूर्ति, मित्र का सुख, सफलता, सरकार से लाभ आदि देखते हैं, उसे मजबूत सूर्य तथा बुध के होने के कारण निश्चित रूप से प्रगति की पूर्ण संभावना कही जाएगी। हमारे वे जातकगण जो सरकारी सेवा में हैं, उनको निश्चित लाभ मिलने के साथ साथ इच्छित स्थानांतरण, उच्चाधिकारियों से बेहतर तालमेल की स्थिति भी बनेगी। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनका भी आय बढ़ेगा, नौकरी में इंक्रीमेंट, इच्छित परिवर्तन, नई नौकरी की प्राप्ति संभव है। एकादश भाव में दर्शकों गोचर कर रहा सूर्य बृहस्पति तथा शनि से दृष्ट होने के कारण प्रतियोगी विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवक व युवतियों को अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला भी सिद्ध होगा। यदि आपका कोई धन कहीं अटका हुआ है तो प्रयास तेज कर दीजिए, निश्चित रूप से वह वापस मिलेगा। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, और उसमें बैठा हुआ सूर्य विशेष रूप से प्रभावी होने के कारण आपको नए कार्य का प्रारंभ कराएगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य को गति भी प्रदान कराएगा। सूर्य के इस गोचर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए और प्रत्येक रविवार को लाल मसूर का अवश्य दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से दसम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा। दसम भाव, जिसे कर्म का भाव कहा जाता है, इसमें सूर्य के गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित ही प्रगति कही जाएगी। सूर्य के अपने घर में गोचर करने के कारण नौकरी में प्रमोशन, कार्य में प्रगति, समाज में मान मर्यादा का बढ़ना, सरकार से विशेष लाभ की स्थिति बनना, पैतृक संपदा की प्राप्ति, पिता से विशेष सहयोग की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। यह समय नौकरी की तलाश करने वाले या प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य के सिंह राशि के गोचर के कारण आपको कॉम्पिटिटिव सक्सेस में बड़े आसानी से सफलता मिलने का योग बन रहा है। राशि से दसम गोचर कर रहा सूर्य बृहस्पति और शनि से भी दृष्ट है तथा साथ ही साथ बुध भी सूर्य के साथ है, जिसके कारण नए कार्य का प्रारंभ, चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता, इच्छा के अनुरूप कार्य में प्राप्ति निश्चित मिलने की संभावना कही जाएगी। हालांकि पिता से आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण पिता का स्वास्थ्य बाधित हो सकता है और अल्पकालिक समय के लिए थोड़ी मानसिक मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। इस समय को और लाभकारी बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से सहायक कही जाएगी। धनु राशि,
आपकी राशि से सूर्य भाग भाव में गोचर करेगा। देखिए, धनु राशि से नवम अर्थात भाग्य की राशि सिंह होती है, जिसके कारण सूर्य का अपने घर में गोचर निश्चय ही आपके भाग्य के सहयोग से हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। धनु राशि से तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि पराक्रम को बढ़ाने के साथ साथ आपके कार्य को पहचान दिलाएगा तथा नए प्रकार के कार्य करने की तरफ अग्रसर भी बनाएगा। भाग्य की राशि में गोचर कर रहा सूर्य नौकरी में प्रमोशन, इच्छा के अनुरूप परिवर्तन, धार्मिक यात्रा, नए व्यवसाय का प्रारंभ, सुखद यात्रा, सरकार से पुरस्कार की प्राप्ति अथवा अन्य लाभ की स्थिति बना सकता है। जिन दर्शकों का अप्रेजल होना है उनके लिए यह समय बेहतरीन कहा जाएगा। अधिकारी से अच्छा समन्वय होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह बड़ा कल्याणकारी समय आपके लिए कहा जाएगा। या अपने ही देश में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं और पूर्व में बाधा आ रही थी तो आप समझ लीजिए कि वह बाधा समाप्त होगी और सफलता सुनिश्चित होगी। लेकिन यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा दर्शकों, हमारे वे दर्शकगण विशेष रूप से सावधान रहेंगे इस गोचर से कि जिन्हें रक्तचाप या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो आपको नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए और दवाओं को समय पे लेना चाहिए। इसी के साथ साथ अच्छी सेहत सफलता के लिए आपको लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम स का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर परीक्षा का समय कहा जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनने की पूरी संभावना कही जाएगी। राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके चलते हुए कार्य में बाधा, अच्छे भले स्वास्थ्य में अचानक परेशानी, खर्चों के बढ़ जाने से आर्थिक तंगी, अकारण विवाद की स्थिति बनने की संभावना भी कही जाएगी। सूर्य के अष्टम तथा शनि की राशि से दूसरे गोचर के कारण 17 सितंबर तक का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति आपके उतरते हुए 7.5 का प्रतीक है, जो अकारण पारिवारिक विवाद उत्पन्न कर मानसिक क्लेश दे सकती है तथा जोखिम भरे कार्यों में हानि के साथ साथ छोटी मोटी दुर्घटना भी प्रदान कर सकती है। राशि से अष्टम भाव में सूर्य के गोचर तथा उस पर शनि की दृष्टि सरकार के पक्ष से पीड़ा पहुंचाने वाली हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य की अनदेखी बिल्कुल न करिएगा। इस समय आपको अचानक धन अवश्य मिल सकता है अथवा पूर्व में किए हुए कार्य से आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है। अष्टम भाव में स्वयं की राशि में गोचर करने वाला सूर्य नकारात्मक प्रभाव जरूर देगा, लेकिन इस प्रभाव को नकारात्मक स्थिति से निकालने के लिए आपको भगवान सूर्य को नियमित जल देने के साथ साथ एक माला महामृत्युंजय की अवश्य करनी चाहिए। यह अद्भुत रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि के हमारे दर्शकों, आपकी राशि से सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा। राशि से सप्तम सूर्य का गोचर बहुत मजबूत होने के कारण एक तरफ जहां आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर व्यवसाय में प्रगति देता हुआ दिखाई देता है, वहीं यदि आप व्यवसाय कहीं पार्टनरशिप में करते हैं तो दो पार्टनरों के बीच कंफ्यूजन भी प्रदान कर सकता है। सप्तम में अपने घर का सूर्य का गोचर नौकरी का अवसर अवश्य देगा, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी निरस्ता का अनुभव हो सकता है। उच्चाधिकारियों से या आपके अपने सुपीरियर बॉसेस से मेंटल रिदम थोड़ा खराब हो सकता है, मानसिक मतभेद की स्थिति आ सकती है। खराब स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। इच्छा के अनुरूप नौकरी में परिवर्तन न होने से आपका मन थोड़ा दुखित
हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। विशेष रूप से यदि दाम्पत्य जीवन में पहले से मतभेद की स्थिति है तो अलग होने या सेपरेशन की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त जिनका दाम्पत्य जीवन मधुर है उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर शनि से दृष्ट होने के कारण समस्या को थोड़ा और बढ़ा सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपको धैर्य प्रदान करेगी तथा समस्या से निकलने का समाधान भी प्रदान करेगी। जहां तक हो सके कार्य में लापरवाही इस समय बिल्कुल न करिएगा और सरकारी अधिकारी अथवा किसी भी सरकारी विभाग से दुश्मनी बिल्कुल ही मोल नहीं लेंगे। सूर्य के नकारात्मक गोचर को न्यून करने के लिए क्या करना है आपको नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए तथा ओम रुद्रेश्वराय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेगा। देखिए दर्शकों, राशि से छठे भाव में किसी भी पापग्रह का गोचर परम लाभकारी कहा गया है, जिसके कारण सूर्य का अपने घर का गोचर और भी छठे भाव का निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करने वाला सिद्ध होता हुआ दिखाई दे सकता है। सूर्य की मजबूत अवस्था के कारण आपके शत्रुओं का समापन होना, सूर्य की इस मजबूती के कारण कर्ज की स्थिति का समाप्त होना, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में सफलता मिलना, चल रहे कार्यों में आ रही बाधा का स्वतः समापन हो जाना, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित होना, ननिहाल से लाभ की स्थिति का बनना संभव है। सूर्य का छठे भाव का गोचर आपके बिगड़े कार्य बनाने वाला सिद्ध होगा। यदि किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई तो निश्चित नौकरी आप प्राप्त करने में सफल होंगे। नौकरी में इच्छा के अनुरूप इंक्रीमेंट होगा, परिवर्तन भी आशा से बेहतर एप्रिसिएशन भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छा समय निश्चित ही कहा जाएगा। आपकी योग्यता के अनुरूप नौकरी प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आप अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सफल निश्चित होंगे। यदि नौकरी या व्यवसाय के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी मार्ग प्रशस्त होगा और आपको सफलता मिलेगी। सूर्य के छठे भाव के गोचर के कारण पुराने चल रहे रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी चल रही साढ़े साती के कारण जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं उनके समापन में भी बहुत हद तक सूर्य सहायक सिद्ध होगा। सूर्य के इस गोचरी अवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आपको नियमित सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा सूर्य के 12 नाम का जप करना चाहिए। आशा है दर्शकों यह वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आया हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।